हेलो फ्रेंड्स, ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आज हम जो नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं वो है डिजिटल थर्मोमीटर. In the last video we have seen that how to display the value on the LCD. Now in this tutorial we are going to see how to read the value from temperature sensor and display the temperature on LCD. Okay, so for that we just modify the circuit of previous lecture. So for that we required here a temperature sensor. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट मोड में जाके ई पे क्लिक करेंगे और हमें चाहिए टेम्परेचर सेंसर LM35. इसको हमने सिलेक्ट कर लिया. अब इस टेम्परेचर सेंसर को हम लगाएंगे. टेम्परेचर इज व्हाट? इट इज़ अ एनालॉग value or analog signal. Therefore we are connecting our temperature sensor to analog pin of Arduino Uno. ठीक है, तो ये जो है 2 नंबर की पिन, ये हमने आउटपुट पिन ये हमने कनेक्ट की एनालॉग 0 के साथ. आप कोई भी एनालॉग सिग्नल के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद पिन नंबर 1 को कनेक्ट करना है पावर के साथ एंड पिन नंबर 3 को कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ. ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू देगा, एनालॉग वैल्यू देगा, वो एनालॉग वैल्यू हमें रीड करनी है. अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर शो करता है 0 to 150. इसका लोवेस्ट टेम्परेचर होता है 0 और हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 150. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर टेम्परेचर 0 है तो वह एनालॉग वैल्यू क्या देगा और 150 है तो एनालॉग वैल्यू क्या देगा. तो ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर 0 है तो वो एनालॉग वैल्यू 0 देगा, लेकिन अगर टेम्परेचर 150 है तो वो एनालॉग वैल्यू कितनी देगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इन एवरी केस इट विल give the maximum analog value, that is the 1023. That value may vary from sensor to sensor. So let us see that. For to find out that value हम क्या करेंगे, हमारे Arduino Uno के साथ एक वर्चुअल टर्मिनल इंटरफेस करेंगे. तो इसकी जो भी एनालॉग वैल्यू होगी जो हम प्रोग्राम के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, वो एनालॉग वैल्यू हमें इस वर्चुअल टर्मिनल में दिखेगी. तो वर्चुअल टर्मिनल का कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी RxD पिन को कनेक्ट करना है TX पिन ऑफ Arduino Uno एंड ट्रांसमिट TXD पिन को कनेक्ट करना है RX पिन ऑफ Arduino Uno. तो ये इसके कनेक्शन हो गए. अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्रामिंग सेक्शन में जाएंगे और अब हमें एनालॉग वैल्यू रीड करनी है. तो हम यहाँ पे एक इंटीजर डिफाइन करेंगे, एनालॉग अंडरस्कोर वैल्यू. ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, एनालॉग वैल्यू को रीड करके इस वेरिएबल में पुट करेंगे. सो एनालॉग वैल्यू इज इक्वल टू क्या कमांड होगी हमारे, एनालॉग रीड और हमारी पिन है A0. ठीक है, तो A0 पे हमें मिलेगी एनालॉग वैल्यू. ठीक है, इतना कोड अगर हम रन करके हमारे Arduino में डाउनलोड करते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग एनालॉग वैल्यू मिलेगी. सो लेट अस रन दिस. ओके, क्या नहीं किया मैंने, हमें ये वैल्यू को प्रिंट भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें प्रिंट करने के लिए serial.print
ln और इन ब्रैकेट एनालॉग वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करते हैं अब हमें इससे ठीक है ये कुछ वैल्यू दिखा रहा है 308। ये थोड़ी फास्ट हो रही है, इसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए हम यहाँ पे एक डिले डालेंगे, डिले ऑफ 1000। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 308 फॉर 150 इट इज़ 308। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर हम इसको कम करते हैं, ठीक है, लो करेंगे तो ये वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, 70। हम एक बार श्योर हो जाएंगे कि ज़ीरो पे हमें कितनी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, 34 पे, 30 पे, 29 पे कुछ मिल रही है। ठीक है, ज़ीरो पे हमें मिल रही है ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, तो हमें दो वैल्यूज़ मिल गए, फॉर ज़ीरो इट इज़ ज़ीरो और फॉर 150 इट इज़ 30। फॉर 150 इट इज़ 308। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जैसे इक्वेशन फाइंड आउट किया था, सेम इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। सेम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, जब टेम्परेचर ज़ीरो है तो एनालॉग वैल्यू ज़ीरो मिल रही है, और जब टेम्परेचर 150 है तो एनालॉग वैल्यू मिल रही है 308। ठीक है, तो फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स P एंड Q वी आर ड्राइंग अ लाइन। एक लाइन हमने ड्रॉ की, उस लाइन का इक्वेशन लिखा मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज़ द स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज़ द y इंटरसेप्ट। जब भी लाइन ओरिजिन में से पास होती है तो c की वैल्यू ज़ीरो रहती है। तो फाइंड आउट m हमारे पास फॉर्मूला है y2 माइनस वाई एन अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स से p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 0, तो x1 y1 एंड q ये जो है x2 एंड y2। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला m की वैल्यू बनेगी 150 अपॉन 308। तो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 150 308 इंटू एक्स एंड टेम्प इज इक्वल टू 150 308 इंटू एनालॉग वैल्यू। y एक्सिस पे हमारा है टेम्परेचर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टेम्प। एक्स एक्सिस पे है एनालॉग वैल्यू, इसलिए यहाँ पे लिखा है एनालॉग वैल्यू। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे सेंसर चेंज हो गया तो एनालॉग वैल्यू भी चेंज हो गई। ठीक है, सेंसर टू सेंसर ये वैल्यू चेंज हो सकती है। उस पे से हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट किया। अब हमारी कोडिंग सेक्शन में हम जाके क्या करेंगे, और एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, दैट इज द इंट टेम्परेचर के लिए टेम्प। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हमारा वो जो इक्वेशन हमने लिखा है टेम्प इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 150 डिवाइडेड बाय 308 मल्टीप्लाइड बाय एनालॉग वैल्यू। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या रीड करेंगे, टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर रीड करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। और एक चीज़ हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0.0। देखो 150 अपॉन 308 ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कौन सी वैल्यू होगी, फ्लोट वैल्यू होगी। फ्लोट वैल्यू या जिसमें पॉइंट होगा, डेसिमल।
कुछ, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कुछ मिलेगी 150 डिवाइड 308 आप करते हो तो 0.45 समथिंग। तो जब भी पॉइंट में वैल्यू हमें मिल रही है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है 150.0 एंड 308.0। ठीक है, ये करने के बाद अगर हम कोड को रन करते हैं तब हम देखेंगे कि हमारे वैल्यू वो क्या शो कर रहा है। तो हम फिर से सिमुलेशन में जाएंगे, इसको स्टॉप करके फिर से। ठीक है, तो अब वो दिखा रहा है 150। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को अब चेंज करते हैं तो सेम वैल्यू यहाँ पे हमें दिख रही है। 144 टेम्परेचर है तो यहाँ पे वो वैल्यू शो कर रहा है। तो जो पहले एनालॉग वैल्यू शो कर रहा था अब वो शो कर रहा है एक्चुअल टेम्परेचर की वैल्यू। जो सेंसर टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है सेम यहाँ पे वो शो कर रहा है। ठीक है, नाउ सी इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो सेंसर होता है वो उसके ऊपर ऐसा डिस्प्ले नहीं होता, ये सिम्युलेटर है इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले है। ठीक है, एक्चुअल सेंसर अलग होता है। जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल्स करेंगे तब आपको वो सेंसर देखने को मिलेगा। तो अब हमको क्या करना है कि इस वैल्यू को हमें अब एलसीडी पे शो करना है। ठीक है, ये वर्चुअल टर्मिनल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल टर्मिनल, ये भी प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होता। तो वो वैल्यू हमको एलसीडी पे शो करनी है। उसके लिए क्या करेंगे हम, अब हमारा इसका काम ख़त्म हो गया तो इसको हम सर्किट में से हटा देंगे और हमें अब टेम्परेचर को शो करना है एलसीडी पे। तो प्रोग्राम में जाके हम यहाँ पे ये लाइन हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एलसीडी डॉट प्रिंट और यहाँ पे टेम्प। ठीक है, और अब इसको हम रन करेंगे। इसको रन करने के बाद अब हम इसको सिमुलेट करते हैं तो देखो हमें यहाँ पे क्या मिला। तो ये क्यों मिल रहा है 74 70 और कंटिन्यूसली, क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने सेट कर्सर, यहाँ पे कौन सी कमांड देनी है हमें, सेट कर्सर, और कर्सर को कहाँ पे सेट करना है 0 0 पे। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करते हैं ये डिफरेंट जो है कमांड्स वो हम अगर नहीं लिखते हैं तो क्या होता है वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर दिख रहा है वो 64 पे। ठीक है, आ गया 74। इट विल टेक सम टाइम टू रीड। तो अब यहाँ से अगर हम वेरी करते हैं तो सेम वेरिएशन यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 71 ना दिखे, यहाँ पे ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो शो हो रहा है ये टेम्परेचर है, तो हम यहाँ पे ऐसा शो करना चाहते हैं कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 67 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना है इस सेट कर्सर जो है इसके नीचे नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे एलसीडी डॉट प्रिंट। अब हमें जो भी लिखना है, जैसे मुझे लिखना है टेम्प इज इक्वल टू, ठीक है ये मैंने लिख दिया टेम्प इज इक्वल टू। अब ये जो है टेम्प इज इक्वल टू ये हमारी स्ट्रिंग है, ये हमें डिस्प्ले पे शो करनी है एज इट इज़। और ये क्या है, दिस टेम्प इज़ व्हाट, इट इज़ द वेरिएबल, ये जिसकी वैल्यू चेंज होगी। अगर 50 टेम्परेचर है तो 50 होगा, 30 है तो 30 होगा। तो जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो हम डबल कोट में नहीं दिखाते, हम सिर्फ स्ट्रिंग को डबल कोट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे इतना कोड हम रन करेंगे, ठीक है, इतना कोड अगर हम रन करते हैं
तो अब हमें यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा टेम्प इज इक्वल टू 67। ठीक है, इसके सामने एक साइन लगानी है, डिग्री सेल्सियस लिखना है। तो डिग्री वाला जो स्मॉल ज़ीरो है वो तो हम एलसीडी पे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ सी दिखाएंगे। तो फिर से हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लिखना है एलसीडी डॉट प्रिंट, डबल कोट में लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल सी। फिर से इसको रन करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या हो गया, सेमीकोलन लगाना भूल गया, तो यहाँ पे उसने एरर शो की। अब फिर से हम इसको रन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ये क्या शो करता है। ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू 67 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को हम जैसे वेरी करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज वेरी होगी। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा थर्मोमीटर। ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर यूजिंग एलसीडी एंड टेम्परेचर सेंसर। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ काम का लगा होगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि और अच्छे कंटेंट आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक्स फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम।